दुरानी साहब, हबीब अकरम साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया अपना पेश किया। दोनों पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। दुनिया में अगर आसान था तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल काम होगा क्या जो मुतल्लिका असम्बलीज़ हैं, क्योंकि रहा फिर वही जाता है, उन्हीं असम्बलीज़ के अंदर वही सियासी जमातें जो हैं वो सबसे बड़ी उसकी मुखालफत करेंगी। तो कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है? क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है? क्या हो सकता है? देखें, इसमें हबीब साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं उसमें बहुत वेट है और उस पर बातों पर डिस्कशन भी हो सकती है। लेकिन मैं इस नुक्से के ऊपर जिसको आपने अभी उठाया है कि ये फॉर्म ऐसी है कि इसमें मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मैं इससे इख्तलाफ की इस्तारत करूंगा। बात यह है कि ये वो प्रोसेस है जो पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है। अगर अगली दफा हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी ले आऊंगा कि पंजाब असम्बली ने 2012 में पंजाब की तकसीम का रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है। ना उसको हबीब साहब खत्म कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, और ना इस वक्त की हुकूमतें कर सकती हैं। वो रेजोल्यूशन इस वक्त मौजूद है जिसमें बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे के कयाम की बात की गई है। तो ये इस चीज को निशानदही करती है कि अगर किसी खित्ते के अवाम को, और ये क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि वहां पे जब तहरीक चली तो उस तहरीक में इतना जोर पैदा हो गया कि कोई भी सियासी पार्टी ये जिसारत नहीं कर सकती थी कि इस प्रोसेस को रोक दे। लिहाजा उन्होंने सूबाई असेंबली में इसके आगे सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बात जो ये वाली, मैं सूबों की तहरीकों को इस्टेब्लिशमेंट से लिंक करना, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि नाजायज बात है, वरना ये बहुत पहले हो गया होता। हम जो तहरीक थी जो 2008 से 12 तक चली, इसको रुकवाने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। मैं उसके प्रूफ दे दूंगा जब बैठेंगे सामने, ठीक है जी। तो इस लिहाज से ये बात नहीं से, हाँ अलबत्ता बल्दियाती इंतखाबात का जहां तक ताल्लुक है उसको हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया है। और उसके लिए जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत में जब बल्दियाती इदारे बने थे, मैं खुद उसका हिस्सा था, तो हमने उनसे उस वक्त कहा था कि बल्दियाती इदारों की और जो ये नेशनल और कौमी सूबाई असेंबली की मुद्दत है, ये एक होनी चाहिए और इनको इकट्ठा बनना चाहिए और इकट्ठा खत्म होना चाहिए। लेकिन उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने बल्दियाती इदारे पहले बना दिए। जिस घड़ी, ये खुद आप इस चीज की गवाही देंगे, जिस घड़ी सूबाई हुकूमतें आई सबसे पहले उन्होंने बल्दियाती इदारों की पिन निकाल दी। पुलिस का अख्तियार और इंतजामी अख्तियार बल्दियाती इदारों से लेने शुरू कर दिए, क्योंकि सूबाई जो लीडरशिप है उनको बल्दियाती इदारे वारा ही नहीं खाते, वो चाहते हैं कि वो ना हो। लिहाजा इन दोनों चीजों को खलत मलत हमें नहीं करना चाहिए। बल्दियाती इदारों के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं। और जहां तक सवाल है सूबों का साइज अगर राइट साइज होगा, और बिलखुसूस ऐसे सूबे जो डिमांड कर रहे हैं, भाई मैं इस चीज को नहीं मानता और मेरे साथ आके कोई डिस्कशन करें कि बावलपुर एक सूबा था, उसको मार्शल लॉ के LFO के जरिए आपने खत्म किया, उसको कायदे आजम ने एक्नॉलेज किया था, उसको 1954 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको वैलिडेट किया था, खैरपुर को वैलिडेट किया था उन्होंने भी। आप उठते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? और ये प्रोविजन आप आइन उठा के पढ़ लें, आइन में नए सूबे बनने का तरीकेकार हमारे यहाँ इंडिया से मुश्किल जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं है। अगर है तो फिर है, उसको बनना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये दोनों चीजें जो हैं इनकी अपनी अपनी अफादियत है। मेरे से पूछे, जब मैं राजनपुर से उठ के लाहौर अपना काम करवाने आता हूं, सारे काम बल्दियात में नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेक्रेटेरिएट में होने होते हैं, तो मेरे पे क्या गुजरती है। और इसी तरह जब इतना बड़ा सूबा आप बना देते हैं जिसमें कि एक एजुकेशन के लिए आप 8-8 फैक्ट्रीज रखते हैं, तो गवर्नेंस की कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। तो इस चीज पे डिस्कशन होनी चाहिए। और इंडिया में जितने सूबे बने हैं, ये मैं अग्री करता हूं कि वो स्ट्रोक ऑफ पेन से नहीं बने, वो एक प्रोसेस से बने हैं। जिस तरह हमने बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए जब मूवमेंट चलाई, तो हमने एक प्रोसेस के जरिए काम किया, इख्तलाफात के बीच में से हमने आगे बढ़ने के रास्ते निकाले। और आज भी अगर आप एकदम से ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के 15-20 सूबे बनाएंगे तो उसका नुकसान होगा। अगर आप उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए बनाएंगे
तो वो आपके फायदे हबीब में अकरम होगा। साहब, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को अपना के उसको फॉलो करके आपने फाटा का इंतजाम कर दिया, सारी चीजें। तो इसी तरीके से जब आप डिवीजन की तरफ जाते हैं और माइंडेड के ये डिवीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर चीजों की बेहतरी के हवाले से हो, तो क्या वहां पर मुमकिन नहीं है? जहां तक गवर्नेंस का मामला है, तो अगर मैं ये सूबों की बात मान लूं कि आज उसमें फलां जगह से फलां जगह का फासला ज्यादा है, फलां जगह से फलां जगह का फासला ज्यादा है, तो ये फासले तो घटते बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक सेहत की बात है या जहां तक एजुकेशन की बात है, अमेरिका में हार्वर्ड एक है, वहां पे बरतानिया में ऑक्सफोर्ड एक है, लाहौर में पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज एक है। आप हमेशा कुछ इदारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी जगह पैदा करते हैं। अब आप ये कहें कि ऑक्सफोर्ड अमेरिका के एक कोने से तो बहुत दूर है, एक कोने से बड़ा करीब है, तो लिहाजा एक और रियासत बना के वहां पे उसको कहा जाए कि तुम भी ऑक्सफोर्ड बना लो। ऑक्सफोर्ड बनाने का इस्तेकाक हर एक के पास है। दूसरी तरफ आ जाए, जहां तक गवर्नेंस का इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो अब दुनिया में कितनी सारी सहूलियात हैं जो आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है। आप दुनिया में चाहे तो पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आप कंपनीज खोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी प्रोसेसेस ऐसे हैं कि आपको छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले अपने ये प्रोसेसेस ठीक कर लें। दूसरी बात यह है कि जो एक बात कही जाती है, जिसे एक लफ्ज आपने सुना होगा, वो होता है शरीफ। शरीफ दरअसल यानी मैं इसको किसी दर्जे में समझता हूं कि जैसे अरबी में शरीफ का लफ्ज है, कि शरीफ वो शख्स जो मामलात को देखे और उनका निगहबान हो और मोअज़्ज़ज़ हो। ये दरअसल उसी का आप यूं कह लीजिए कि अंग्रेजी वर्जन है। शरीफ के बारे में कहा जाता है अमेरिका में कि आप एक दफा पैदा होने की जहमत गवारा कर लें, आपके मरने तक के तमाम उमूर का निगहबान शरीफ होगा। बात यह है कि यहां पे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा बेहतर सिस्टम लेके आए ताकि आपको आपके लोगों को रियल क़यादत मिले। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यह हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये पिछले कुछ अरसे में एक खामखा ये इस्लामाबाद के अंदर ये सोच परवान चढ़ी है कि मरकज कमजोर है, मरकज कमजोर है, विफाक कमजोर हो रहा है। हमने ये बहस हमेशा से सुनते आए थे कि जनाब विफाक कमजोर हो रहा है, विफाक कमजोर है। क्या कमजोर हो रहा है? इख्तियार देने से कमजोर हो जाएगा? इसका मतलब है कि सूबे बनाएंगे तो क्या होगा? दरअसल इसके पीछे हिकमत यह नहीं है कि गवर्नेंस ठीक करनी है। इसके पीछे मकसद यह है कि विफाक को दूसरों के ऊपर लादना है। पाकिस्तान का विफाक कोई खुदा न खास्ता कोई काबिज विफाक नहीं है, यह हमारा बनाया हुआ विफाक है।